हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? वोल्ट मीटर देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में मैंने वोल्ट मीटर के बारे में बताया था कि वोल्ट मीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर दो तरह के होता है, एक आइडियल वोल्ट मीटर और एक क्या होगा, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या हुआ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। और नॉन आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा जितना हाई पॉसिबल है उतना हाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का सिंबल देखो, एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर भी लिखा है दिस मींस दैट कि दिस इज वोल्ट मीटर। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आरवी कंसीडर किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अब मान लो कि क्या है, एक कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देखो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना, ये आर है, इसकी एक क्रॉस मुझे क्या करना है, यही ए और बी कोई पॉइंट दिया हुआ है। आई मीन रेजिस्टेंस के क्रॉस यदि मुझे वोल्ट मीटर मेजर करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वोल्ट मीटर हमने क्या किया, इसके पैरेलल में हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब भी कहीं भी आपको क्या करना है, किसी भी सर्किट में है ना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो उस सर्किट एलिमेंट के पैरेलल आप क्या करोगे, वोल्ट मीटर क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, मैंने ये बताया था कि यदि आपसे कोई पूछे कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का बहुत ही ज्यादा क्यों होना चाहिए, आइडियली इनफाइनाइट क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका क्या रीजन है, उस रीजन को हम एक एग्जांपल के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे। समझ में आया? तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे हम देखेंगे कि देखो एक सर्किट है जिसमें क्या है, एक आइडियल बैटरी है, चलो इस नॉन आइडियल मान लेते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, और यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, इसका वैल्यू क्या है, आर है। आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस आई मीन पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, मेजर करना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर आप कैसे करोगे, ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जिस करंट एलिमेंट की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अभी देखो, अभी क्या है, सिंपल, अभी हमने वोल्ट मीटर नहीं कनेक्ट किया। ठीक है, समझ में आया? यहां या देखो, अभी हमने वोल्ट मीटर क्या है, कनेक्ट नहीं किया है, या हमने कनेक्ट कर दिया, चलो ध्यान से, हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके पैरेलल में मैं अब मान रहा हूं, पहले केस में 1 मान रहा हूं। ठीक है, 1 में कि वोल्ट मीटर जो क्या है, वोल्ट मीटर इज एन आइडियल, दैट इज क्या होगा, आर वी इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, समझ में आया क्या है, इनफाइनाइट। तो जब देखो, तो इससे जब इनफाइनाइट हो गया तो इसके थ्रू जो करंट होगा क्या होगा, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो ये जस्ट क्या होगा, वोल्ट मीटर विल बिहेव लाइक के क्या होगा, ओपन सर्किट, इधर से कुछ जो होगा क्या होगा, कुछ करंट नहीं फ्लो होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, कुछ करंट इधर से आई भी यदि मान लो तो क्या हो जाएगा, जीरो। कब, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इधर से जितना करंट जा रहा है, ठीक है, समझ में आया ना, उतना ही करंट क्या हो जाएगा, सर्किट में फ्लो होगा। आई मीन उतना ही करंट जो होगा आर के थ्रू क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, किस पॉइंट के बीच, ए और बी के बीच। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली देखो ध्यान से, यदि आप लिखोगे तो भी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा।
सही है, क्या हो जाएगा वी ए बी इक्वल टू, अरे किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आई इंटू आर, तो हमने क्या किया आई आर लिख दिया है, ठीक है। अब यदि आप आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो आसानी से हम क्या करें, देखो आई क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन स्मॉल आर प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल आर, तो वी ए बी ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई आर अपॉन क्या हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर। समझ में आया क्या? अभी जो है देखो आइडियल यदि वोल्ट मीटर है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो इसका रीडिंग होगा, देखो अभी वोल्ट मीटर कि ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, जितना रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा ड्रॉप होगा, जितना क्या होगा रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर के कॉरस्पॉन्डेंस जो रीडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रू वैल्यू या ट्रू रीडिंग। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू रीडिंग, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। समझ में आई बात में, क्या है ट्रू रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अब मिल गया। तो पहले हमने एक केस कंसीडर किया, वोल्ट मीटर इज क्या है एन आइडियल है, ठीक है। अब तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस रीडिंग जो आया वी ए बी इक्वल टू क्या ई आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब मैं मान लेता हूं दूसरे केस में, देखो कि व्हेन वोल्ट मीटर ठीक है इज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब क्या हुआ, दैट इज आर वी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट, आई मीन क्या होगा उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। अब सर्किट देखो, सर्किट अब ड्रॉ करेंगे। याद रखना है जब भी इनफाइनाइट क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उसके क्रॉस V इक्वल टू आई आर, यदि R इन्फिनिटी हो जाए तो I क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मीन उससे करंट फ्लो नहीं होता है, तो जस्ट सर्किट क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो RV वोल्टेज रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा, जो भी होगा 1000 2000 कुछ भी हो सकता है, 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट 100 वोल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। अब मैं सर्किट रीड्रॉ करता हूं, ठीक है। देखो यहां अब वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया RV हो गया, ये R हो गया, ये स्मॉल r। अब देखो अभी जो करंट जा रहा था I, ऑब्वियसली अभी करंट जो यहाँ से बैटरी के द्वारा जो सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा I डैश हो गया, और ऑब्वियसली I डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, I डैश का जो वैल्यू होगा वो I से क्या होगा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो R से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट जो होता है वो क्या होता है, करंट सप्लाई बाय द बैटरी या सेल जो होगा वो क्या होगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो I डैश शुड बी क्या होगा ग्रेटर देन क्या होगा I हो जाएगा। अब अभी देखो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, देखो ध्यान से, यही है ना, देखो ये पॉइंट ये है और ये भी पॉइंट है। तो यदि मैं इसके क्रॉस करंट, ध्यान से देखना, इसके क्रॉस करंट जो है वो क्या है, दिस इज IR है, और इसके क्रॉस जो करंट है वो क्या है I स्मॉल r है। तो आपसे कोई पूछे कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर का रीडिंग यहाँ क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ वोल्ट मीटर का रीडिंग, तो यहाँ देखो ये ट्रू वैल्यू है। अब मैं लिख रहा हूँ VAB डैश, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये क्या हुआ आइडियल वोल्ट मीटर की कॉरस्पॉन्डेंस जो रीडिंग होगा दैट इज ट्रू वैल्यू, और ये क्या है दिस इज मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू से क्या होगा कम होगा या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो देखो क्या हो सकता है IR स्मॉल कैपिटल R, या ऐसे भी हो सकता है I स्मॉल r इंटू क्या हो जाएगा, यही क्या हो गया, दिस इज रीडिंग ऑफ नॉन आइडियल वोल्ट मीटर। क्या है नॉन आइडियल वोल्ट मीटर है,
ठीक है। अब मुझे देखो आइडियल वोल्ट मीटर और नॉन आइडियल, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इतना रीडिंग होना चाहिए, लेकिन अभी इतना रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एरर है। उस एरर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो एरर मिनिमाइज कैसे करेंगे, उसके लिए ही हम क्या करते हैं, ये सिचुएशंस जो है आइडियल नॉन आइडियल डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आई डैश, देखो आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर प्लस क्या हो जाएगा, आई स्मॉल आर, एक इक्वेशन हो गया। अब आई, पहले आई डैश हम कैलकुलेट कर ले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो आई डैश क्या हो जाएगा, देखो इनका रेस ए पैरेलल प्लस ए क्या हो जाएगा, सीरीज। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई सॉरी आई डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर भी इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर भी प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी आर प्लस आर भी हो जाएगा। यही होगा, समझ में आया। अब तुम यहां से पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करके तुम आई आर और आई आर डैश भी कैलकुलेट कर सकते। अब देखो ऐसे दो रेसिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। जस्ट ऐसे सोचो, जो अभी ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ये आर हो गया, दिस इज आर भी। यहाँ से करंट क्या जा रहा है, आई डैश, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, यहाँ जो मैंने इसके थ्रू कैपिटल आर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको हमने आई आर माना है, स्मॉल आर के थ्रू जो करंट जा रहा है उसको स्मॉल आई आर। समझ में आया ना। अब यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, देखो आई आर इक्वल टू क्या होगा, करंट, टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट आई डैश इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, आर भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर भी प्लस क्या हो जाएगा, आर। उसी तरह हम लिख सकते हैं आई स्मॉल आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई डैश कैपिटल आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल आर भी प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया, दोनों करंट मेजर कर लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और रीडिंग जो है वोल्ट मीटर का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ रीडिंग क्या होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो भी ए बी डैश इज इक्वल, ये ट्रू रीडिंग है और ये क्या हो जाएगा, मेजर्ड रीडिंग। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू रख दो, यहाँ से आई आर का वैल्यू रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है। आई डैश आर भी आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर भी प्लस क्या हो जाएगा, आर। आई डैश का वैल्यू रख दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखो ई, ठीक है, आर भी आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर भी प्लस आर इंटू क्या होगा, ठीक है, ई आर भी आर अपॉन क्या होगा, आर भी प्लस क्या हो जाएगा, अभी कितना है? हाँ बोलो। ठीक है। तो आर भी प्लस क्या हो जाएगा, आर ई इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर भी प्लस आर। और यहाँ क्या करो, स्मॉल आर का वैल्यू रखते हैं, स्मॉल आर प्लस आर भी आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर भी हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया। अब यहां से देखोगे कुछ चेंजेस कर लेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। सॉरी ये मेजर्ड वैल्यू हो गया, और दिस इज नथिंग बट द क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। इसको थोड़ा क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लें तो हम शायद कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। थोड़ा मैंने, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो ई क्या लिखेंगे, ई आर भी इंटू क्या हो जाएगा, आर अपॉन, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं आर, ठीक है, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर इंटू आर भी, ठीक है, प्लस आर भी इंटू आर, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया, भी ए बी डैश। समझ में आया क्या क्या हो गया। अब तुम यहां से देख सकते हो क्या होना चाहिए,
मैं बता रहा हूं तुमको कि हमने यहां से अब ऐसे लिख रहे हैं, देखो E अपॉन, हमको क्या करना है, इससे कंपेयर कर देना है। क्या करना है, इससे मुझे कंपेयर करना है। यही तुम्हारा क्या है, ट्रू रीडिंग है। अब ट्रू रीडिंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अब मैं ऐसे कर रहा हूं, आरबी से डिवाइड, आर, ठीक है, यहां मैं आर प्लस आर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, इधर डिवाइड कर देता हूं। शायद यहां सही था, हमको ऐसे ही रहने देना चाहिए था, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होता। समझ में आया ना, यही से रहने दो, क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्या करना है, कोरिलेट करना है। तो इसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ। यहाँ देखो हम ये लिख सकते हैं, भी ए बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे ट्रू रीडिंग के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ई, ठीक है, आर अपॉन आर भी प्लस क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो आ पाएगा क्या, चलो देखते हैं, ठीक है। इनटू हम क्या लिख रहे हैं, इनटू, रहने दो, सही रहने दो, फिर कोई फायदा नहीं है। आर प्लस क्या हो जाएगा, आर भी इंटू आर, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से तुम देख सकते हो, देखो गलत मैंने कर दिया क्या, आई थिंक गलत कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, अब सही हो गया, ठीक है, समझ में आया, अब क्या हो गया, सही हो गया। ओ अब ऐसे कैसे हो रहा है, आरबी हमने सही लिखा ना, ई आर प्लस आर भी, आर आई डैश आर भी आर, आर भी प्लस आर, ई आर भी आर, ठीक है, कोई ज्यादा ये तो नहीं हुआ। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जाने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको अरेंज करने दो, ठीक है। अब भी ए बी ये थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो, हम ऐसे कर देते हैं, इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि ई आर अपॉन क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर भी, ठीक है, इंटू यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर भी आर अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा, आर भी, ठीक है, आर भी, समझ में आया, ऐसे कुछ वैल्यू हो गया। अब एक्चुअल में देखोगे, दिस इज क्या होगा, ट्रू, एक्चुअल रीडिंग है, ट्रू रीडिंग है, और ये क्या हुआ, मेजर्ड रीडिंग। अब बोलो कि आर यदि क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाए, आर यदि इनफाइनाइट हो जाए, समझ में आया ना, क्या हो जाए, इफ क्या हो जाए, आर भी इज टेंस टू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। देखो हम देखते हैं, तो यहाँ देखो भी ए बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, ई आर अपॉन 1 इंटू, क्योंकि देखो ए 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0, तो ये 1 प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा, उसको हम देख लेते हैं, ये आर प्लस, देखो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से हायर पावर से हम क्या करेंगे, तो देखो ये आर अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ई आर अपॉन क्या हो जा रहा है, आर प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि ट्रू रीडिंग जो है ना, क्या होगा, वोल्ट मीटर का क्या हो रहा है, एक्यूरेट तभी हो सकता है
जब क्या होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग ट्रू तभी हो सकता है जब वोल्ट मीटर कैसे हो, आइडियल हो। कैसा हो, आइडियल हो। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वी, ठीक है, वी ए बी। समझ में आया ना, ये मेजर्ड वैल्यू हुआ, मेजर्ड वैल्यू, और एक क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ऑल अदर केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू से क्या होगा, कमी आएगा। ऐसा क्यों होगा, आप बता सकते हो, ऐसा क्यों होगा? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर, वोल्ट आई मीन इन आर वी मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी फॉर ट्रू रीडिंग। अब एरर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, एरर देखो, एरर क्या होगा, डेल्टा भी, डेल्टा भी मैंने क्या लिखा, एरर, एरर का मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू क्या होगा माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू क्या लिखा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब फ्रैक्शन जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वीटी। ठीक है, दिस इज फ्रैक्शनल एरर, हमने क्या बोला इसको, फ्रैक्शनल एरर, कभी कभी भी एडवांस में जनरली फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां क्या है, ट्रू वैल्यू क्या मतलब, ट्रू का मतलब क्या हुआ, रीडिंग corresponding to ideal वोल्ट मीटर। ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द क्या है, रीडिंग, ये एरर निकालता, रीडिंग corresponding to नॉन आइडियल। जब भी तुमसे पूछा जाए कि एरर निकालो तो हमेशा ये दोनों केस देखो, नॉन आइडियल भी दिया हुआ है तो उस केस में ट्रू रीडिंग मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर कर, अपने से मान लेना पड़ेगा। समझ में आया ना, और ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर हो गया। कोई पूछे कि परसेंटेज एरर कितना होगा, तो डेल्टा वी अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा, 100। समझ में आया ना, परसेंटेज एरर, आई मीन यहां मैंने लिखा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल्टा बी अपॉन वी टी इंटू हमने क्या लिखा, 100। समझ में आया ना, तो ये याद रखना, कभी एडवांस में जनरली पूछा जाएगा, या न्यूमेरिकल भी अभी मैं बताता हूँ। यहाँ इसलिए हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट हम कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया ना, तो ये समझ में आया कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, और आइडियली और प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, एज ज्यादा एज पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ क्या है, एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, एक वोल्ट मीटर V1 हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, ये 1 हो गया। दूसरा क्या हुआ, या इसी को V1 मान लो, V1 वोल्ट मीटर V1। ये देखो ये R हो गया, ये हमने 2R मान लिया, ये 3R मान लिया। ठीक है, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर हमने क्या किया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान से, एक ही बार हमने
ये तुम्हारा क्या हो गया, V2 वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, समझ लेना है इसी में, ये EMF ऑफ द बैटरी हो गया। तो तुमको क्या करना है, वोल्ट मीटर V1 V2। अब देखो यहाँ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो यहाँ हम कौन सा वोल्ट मीटर कंसीडर करेंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं हम, आइडियल वोल्ट मीटर हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करो, करंट दिखा दो। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड, मैं लिख देता हूँ, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है, एज वेल एज वोल्ट मीटर एज शोन इन द फिगर। समझ में आया क्या, शोन इन द फिगर। ठीक है, सामने दिखाया गया है, इसमें आपको क्या करना है, रीडिंग। तो पहला काम क्या होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आइडियल कंसीडर कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, अब मान लो कि यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, क्या करंट फ्लो हो रहा है, आई, यहाँ भी आई होगा। ठीक है, अब मैं रीडिंग ऑफ एमीटर बोलूंगा तो क्या होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर का जब रीडिंग होगा, सिंपल, ये क्या हो जाएगा बताओ, आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट लिखो, इफ इंटरनल रेसिस्टेंस आर नॉट गिवन, देन क्या होगा, देन कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्या कंसीडर कर लेंगे, आइडियल एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देन कंसीडर आइडियल कंडीशन। समझ में आया ना, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ये मैं लिख देता हूं, आई मीन फॉर क्या होगा, फॉर एमीटर क्या हो जाएगा, आर ए शुड भी क्या हो जाएगा, 0, और फॉर वोल्ट मीटर, ठीक है, आर भी शुड भी क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। समझ में आया क्या, ये दो क्या है, सिचुएशंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो कंसीडर करना है। अब सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दो, देखो तो इसका भी कुछ नहीं दिया तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम सर्किट से क्या करेंगे, अरे इधर से कुछ करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा ना, तो हम सर्किट से हटा देंगे इसको। ठीक है, सर्किट से हटा दिए। अब देखो इसका जो रीडिंग होगा, इसका रीडिंग ये मान लो ए पॉइंट है और ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो रीडिंग ऑफ V1 क्या होगा, रीडिंग देखो, रीडिंग ऑफ V1 क्या हो जाएगा, VAB होगा। उसी तरह क्या होगा, रीडिंग ऑफ, अरे इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही V1 मेजर करेगा, इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इसके क्रॉस जितना होगा उतना ही क्या होगा, V2 मेजर करेगा। और एमीटर क्या होगा, इसके क्रॉस जो करंट जो फ्लो होगा वही होगा। तो इसको देखो, एमीटर को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे। या सिंपल याद रखना है, ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आई मीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखना है, समझ में आया, सिंपल याद रखना है कि जब भी तुमको मेजर करना है, आई मीन रीडिंग मेजर करना है, तो क्या करो, एमीटर और वोल्ट मीटर को क्या करना है, आपको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना। सर्किट्स में जहां भी एमीटर दिखे, वोल्ट मीटर, उनको क्या करो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करो, रिप्लेस कर दो। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आइडियल सिचुएशन कंसीडर करेंगे, आई मीन आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात, अब तो कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ V2 इज, V2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यही कैलकुलेट करना है, दूसरा कुछ नहीं है। अब तुम बताओ, यहाँ मैं बिना कैलकुलेशन, देखो तो ये दोनों पैरेलल में है, क्या है, ये दोनों पैरेलल में है और ये क्या है, सीरीज में है। तो इनका देखो, इन दोनों पैरेलल में है तो इनको हम RP से रिप्लेस करते हैं, 2R × 3R अपॉन क्या हो जाएगा, 6R।
और फिर इन दोनों का पैरेलल और ये क्या है, सीरीज में है, तो हम सर्किट डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। देखो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5R बाई क्या हो जाएगा 6, ये R हो गया। सही है, समझ में आया। तो इधर से करंट क्या होगा, आई जाएगा। अब आई आपको मालूम चल गया, देखो ध्यान से, आई कितना होगा बता दो बेटा। ई यहाँ दिया हुआ है आई थिंक, तो ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा 5R अपॉन क्या हो जाएगा 6। तो आई थिंक इसको जब सॉल्व करोगे तो 6E अपॉन क्या हो जाएगा 11R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 6E अपॉन क्या हो गया 11R हो गया। अब क्या करना है तुम बताओ। तो रीडिंग ऑफ इसका देखो, इसका तो रीडिंग आसानी से लिख सकते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। VAB कितना होगा बताना, VAB इज इक्वल टू I इंटू R लिख दोगे, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6E अपॉन क्या हो जाएगा 6E अपॉन 11, VAB हो गया। ठीक है, ये ट्रू रीडिंग हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसके एक देखो, इधर कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो देखो, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसी के देखो तो यही हो गया ना यार, ये 5R/6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या हो जाएगा VBC, और क्या हो जाएगा VBC हो जाएगा क्या। तो रीडिंग ऑफ देखो VBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू क्या लिखेंगे 5/6R अपॉन क्या हो जाएगा 5, यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नहीं 5R/6 है, सॉरी 5R बाई क्या हो गया 6, हमने सही लिखा क्या, ये शायद सॉरी गलत लिख दिया है ना, ये नीचे 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमने गलत लिख दिया है, ये नीचे 5 होना चाहिए, 6R अपॉन क्या हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ हमने गलत लिख दिया, सॉरी, ये कैलकुलेट कर लो 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी हमने आई थिंक यहाँ 5 अपॉन 11 होगा। ठीक है, अब देखो I अपॉन 5 6R अपॉन क्या हो जाएगा 5, I का वैल्यू रख दो, तो देखो कितना हो जाएगा 6E अपॉन क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो रीडिंग क्या क्या हो गया है, देखो रीडिंग्स कितना हो गया, ये तुमको मालूम चल गया, ये किसका रीडिंग है V2 का, ये रीडिंग किसका है V1, दोनों वोल्ट मीटर का रीडिंग मालूम चल गया, करंट का रीडिंग आई मीन एमीटर का रीडिंग मालूम चल गया। यहाँ क्या दिया हुआ है, आइडियल दिया हुआ था, नॉन आइडियल नहीं दिया। तो यदि नॉन आइडियल दिया हुआ है तब हम कैसे सोचेंगे उसके बारे में मैं बता, समझ में आई बात। इसको दूसरे तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो टोटल ईएमएफ कितना है, ई है, तो यही ईएमएफ क्या हो जाएगा, इनके क्रॉस क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसके क्रॉस ईएमएफ प्लस इसके क्रॉस ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो वहां से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल देखो, बस 2 ही एग्जांपल, इसके बाद तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, देखो ये चलो 10 ओम मान लेते हैं, 10 ओम, इसका 20 ओम, इसका भी ये 20 ओम आर ही मान लेते हैं। ठीक है, 20 ओम, इसका यदि वैल्यू हम लिख दें, चलो कितना लिख लें, बहुत ज़्यादा 400 ओम लिख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टेंशन मत लो, ये वोल्ट मीटर है और ये क्या है तुम्हारा एक एमीटर दिया हुआ है। यहाँ एमीटर का भी रेजिस्टेंस जो है, ये एमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है आर इक्वल टू चलो 5 हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। इसका जो ईएमएफ है चलो हम 50
वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। अपने से हमने क्या किया, कंसीडर किया। अब ये पूछा गया है कि यहाँ देखो ये क्या है, नॉन आइडियल है, समझ में आया ना, क्या है, नॉन आइडियल। तो यहाँ ये आरबी दिया हुआ है, स्मॉल आरबी लिख लो, स्मॉल आरबी और ये आर, ठीक है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर as well as वोल्ट मीटर, ठीक है। किसके रीडिंग मेजर करना है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ मैंने पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि तुमको समझ में आ जाए। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी। तो सॉल्यूशन देखो, पहले स्टेप्स क्या है देखो। अब यहाँ से करंट क्या हो, आई जा रहा है, यही करंट देखो इधर आएगा, इधर यही करंट जाएगा ना यार। तो रीडिंग ऑफ एमीटर कोई पूछे तो क्या होगा, करंट जितना एमीटर के थ्रू फ्लो हो रहा है वही क्या होगा, एमीटर का रीडिंग। मतलब यहाँ मैं आपसे बोलूँ कि एमीटर का रीडिंग क्या है तो क्या है, आई है। वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, VAB। जितना वोल्टेज आइदर इसके क्रॉस, जितना पोटेंशियल ड्रॉप 20 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस मिले आपको या 400 रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिले, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वोल्ट मीटर का क्या होगा, रीडिंग होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि रिप्लेस कॉन्सेप्ट देखो, रिप्लेस वोल्ट मीटर और एमीटर बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ में आया ना। क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो देखो सर्किट क्या है, रीड्रॉ कर देता हूं मैं। सर्किट रीड्रॉ कर लोगे तो आसानी हो जाएगा। उसके बाद सर्किट को क्या करना है, रीड्रॉ कर लो। तो 20 ओम, ये 20 ओम, यहाँ क्या हो गया 400, ठीक है। यहाँ यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है यार, ठीक है। ऐसे समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा क्या हुआ 20 ओम, दिस इज 400 ओम, दिस इज कितना हुआ 10 ओम, ठीक है। और दिस इज 5 और ये कितना है 500। अब यहाँ तुमसे पूछे कि रीडिंग क्या है तो आसानी से लिख सकते हो। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, बता दो जल्दी, AB। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, VAB होगा। एमीटर का जो रीडिंग होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा, एमीटर का रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, I होगा। अब तो ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो यार। देखो अब ये क्या है, दिस एंड दिस इन पैरेलल, क्या है ये पैरेलल में है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज इन पैरेलल। उसके बाद ये क्या है, सीरीज में है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ I इक्वल टू, देखो ध्यान से, I इक्वल टू क्या होगा 50/15 प्लस, ठीक है, 20 इंटू 400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 420। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 50 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आई थिंक 5 कॉमन भी ले लें तो 3 प्लस, ठीक है, 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग और यहाँ से तुमको I मिल जाएगा। तो I का जो वैल्यू होगा, दिस इज कितना होगा, I का वैल्यू जो होगा वो 10 डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 6 और 12 प्लस कितना हो जाएगा 60, ये एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 420 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो 682 एम्पियर तुमको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना।
आई का वैल्यू मिल गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद वी ए बी तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। देखो वी ए बी कैसे निकालोगे बताओ जल्दी। रीडिंग वी ए बी कितना होगा बता दो, आई इंटू क्या लिखेंगे बताओ। अरे ये दोनों पैरेलल हो जाएगा क्या, आई इंटू क्या हो जाएगा आर पी, और आर पी यहाँ लिख सकते हो, आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। अरे सही है ना यार, 20 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 420, ठीक है। ये वैल्यू रख दो तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग मिल जाएगा। समझ में आया क्या, क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रीडिंग को क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे, ऐसे हम रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जनरली क्या होता है कि एमीटर या वोल्ट मीटर का यूज जो होता है लार्जर करंट मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज। लार्जर करंट का मतलब क्या हुआ कि आपको करंट यदि एम्पियर में मेजर करना है, वोल्टेज एम्पियर में मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना होगा तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके बारे में हम अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।